तो हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड एचसीएफ तथा एलसीएम है कि नहीं है। मतलब हमें इनकी गुणनखंड ज्ञात करनी है और इनकी एचसीएफ और एलसीएम भी करना है, मतलब इनकी जांच भी करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो आइए इन सबको हम ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने की और इसके बाद फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम करेंगे। इसके बाद फिर की जांच करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 26 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 26 के गुणनखंड करेंगे। फिर और यहाँ पर क्या करेंगे, 91 के। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से काटें, क्या आप लोग भी काटिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे। तो कितनी बार, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये कट गया। ठीक है, 2 से कट गया। इसको हम कितने से काटेंगे, तो आप लोग गैस कीजिए इसको हम कितने से काट सकते हैं। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, 13 से काटें, क्या 13 से काटते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 13 से काटेंगे। ठीक है, नहीं 13 से नहीं काटेंगे। आप लोग बताइए कितने से काट सकते हैं इसको हम। ठीक है, 13 से काटते हैं। ठीक है, तो इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब जो सेकंड वाला 91 वाला, इसको हम कैसे काटेंगे, तो आप लोग गैस कीजिएगा प्लीज। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भी काटेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 7 से। तो क्या क्या हो, सीधा भाग देगा, देखते हैं। ठीक है, हम लोग 7 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। फिर कैरी कितना बचेगा, 7 एकम 7, 7 से 8 9 2 बचेगा। तो 2 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 2 बचेगा और फिर 1 यहाँ पर लेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 7 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 21 13 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13। अब इसको कितने से काटेंगे, 13 से काट देते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको हम 13 से काट देते हैं तो 13 एकम 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको सबको समझ में आ रहा है ना, तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कि इनके गुणनखंड को हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, प्रश्न क्या था हमारा, इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब गुणनखंड हो गया तो क्या करेंगे, हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ। क्या है, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखेंगे हम, एचसीएफ में क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है, मतलब दो जो संख्या दोनों में कॉमन है, समान है, उसको हम एचसीएफ के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 13 समान है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर 1, दोनों में 1 है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम याद करेंगे। तो एलसीएम में क्या है, एलसीएम में वो सारी संख्या लिखेंगे। कौन कौन सी, जैसे एचसीएफ में क्या था, हमने दोनों कॉमन संख्याओं को लिखा था। 13 में है, 13 में है, तो मैंने 13 लिख लिए। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 1 लिख लिया। ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है बच्चों, एलसीएम में हम सारी संख्याओं को लेते हैं। जैसे 13 थी तो मैंने 13 ले लिया। ठीक है, बराबर में। फिर 1 1 है दोनों में तो मैंने 1 ले लिया। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 ले लिया। यहाँ पर 7 है तो 7 ले लिया। मतलब एलसीएम में सारी संख्या लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा करने पर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 13 एकम 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 एकम 14। ठीक है, अब 14 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम ये गुणा करके देख लेना प्यारे बच्चों। 13 गुणे 14, ठीक कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3। ठीक है, आप लोग भी गुणा करिएगा यार, मुझे से बोला कि मैं ही गुणा करूँ। ठीक है, आप लोग भी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 182 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, 182 आ जाएगा। तो 182 में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लिख करके देख लीजिए। 182 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, जो कि हमारा एचसीएम और एलसीएम ज्ञात हो गया, गुणनखंड हो गया, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, एचसीएफ कितना दिया गया है, 13। ठीक है, एलसीएम कितना दिया गया है, 182। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, लासा। ठीक है, अब एचसीएफ कितना दिया गया है, 13, तो हम यहाँ पर 13 लिख लेंगे। ठीक है, गुणे एलसीएम कितना दिया गया, 182, तो यहाँ पर हम 182 लिख लेंगे। अब कितना आ रहा है, इसको हम गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, इसकी गुणा करने की बात की जाए तो इसका गुणा कितना आ रहा है, इसका गुणा तो 2366। ठीक है, इतना इसका गुणा आ जाएगा, आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो कि हमारा ज्ञात हो गया। अब क्या कहता है इस सवाल कि इसकी जांच कीजिए कि सही है कि गलत। ठीक है,
मतलब जो प्रश्न अनुसार हमने बताया था कि निम्नलिखित युग्मों की HCF LCM ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास HCF और LCM जो कि हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड HCF या LCM है कि नहीं, मतलब जो हमें ज्ञात हुआ LCM और HCF, इसका गुणा करने पर वही संख्या आती है कि नहीं, ये वाली संख्या, ठीक है। मतलब इन दोनों का संख्याओं का गुणा करने पर ये वाली संख्या आती है कि नहीं, HCF और LCM के गुणा करने की जो वाली संख्या है ना, यही संख्या इन दोनों का गुणा करने पर आती है कि नहीं। इसीलिए वो कहता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड इन दोनों के बराबर आता है कि नहीं, HCF और LCM के अंतर्गत, ठीक है। समझ में आ रहा आप सबके कि नहीं कि क्वेश्चन ए क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड HCF और LCM है कि नहीं। जैसा कि वो ए कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, इनका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब उन गुणनखंडों का HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM इन दोनों संख्याओं के गुणा करने का योग आ रहा है कि नहीं, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का जो योग आएगा वह इस सेम आएगा कि नहीं आएगा, मतलब HCF और LCM का गुणा उतना ही आना चाहिए और इनका भी बिल्कुल सेम आना चाहिए। जांच करनी है हमको, ठीक है। तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, हम इनका गुणा करके देखेंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे, ठीक है। पहले अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जांच, ठीक है, जांच, जांच, ठीक। तो जांच में हम क्या लिखेंगे, 26 गुणे 91, ठीक है भैया, 26 गुणा 91 हो गया, ठीक है बच्चों। इसको गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 का 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 का 6 आ गया, ठीक है। और फिर 1 का 2 में करेंगे तो 26 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल की 2, अब 9 दूनी 18, 9 छक्के 54 हासिल की 5 आएंगी, सॉरी यार 5 आएंगी, ठीक है। क्या करेंगे हम, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, हाँ 9 दूनी 18, ठीक है। 18 के 18 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 18 5 जोड़ेंगे तो 18 से 19 20 21 22 23, ठीक है, 23 आ गया। तो हम यहाँ पर 23 लिख देंगे। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 6 का 6 और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, 23 की 3 और यहाँ पर 2। तो प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर आ चुका है 2366 और 2366, 2366 और 2366 आ चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हमारी ये जांच हो गई, इसके अंदर हमें पता चल गया कि 2366 आ रहा है, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 2366 आ रहा है और यही जो कि हमारा आंसर है। LCF और LCM भी 2366 आता है और 2366 जो कि हमारा जांच करने पर ही आ रहा है। तो ऐसे इस सवाल को किया जाता है क्योंकि प्रश्न अनुसार बताया गया कि दो युग्मों की HCF और LCM को ज्ञात कीजिए, ठीक है, और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का योग जो कि HCF और LCM के बराबर है कि नहीं। तो हमने ज्ञात कर लिया है कि HCF और LCM का जो योग है ना, वह जो कि HCF और LCM का जो योग है ना, वह HCF और LCM का योग जो कि 2366 है और जांच करने पर भी हमें 2366 प्राप्त होता है और इन संख्याओं का योग भी इतना ही है, मतलब हमारा आंसर एकदम राइट है और ऐसे इन सवालों को किया जाता है।